नमस्ते मित्रों। आज मैं घुटने के दर्द के बारे में आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। बढ़ते उम्र में यह बहुत आम समस्या है और अब तो कम उम्र के लोगों को भी ये समस्या होने लगी है। तो मैंने इस पे सोचा कि यह समस्या बहुत लार्ज स्केल पे है और इतने करोड़ों लोग इससे प्रभावित होते हैं, तो क्यों ना इस समस्या पे होलिस्टिक ढंग से शोध किया जाए और देखा जाए कि हर पैथी में और हर मेडिकल सिस्टम में इसके लिए क्या सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है। तो मैंने इसकी शुरुआत की और मुझे लगभग 2-2.5 साल पहले से घुटने में दर्द आरंभ हो गया था। मैं लाख प्रयास कर रहा था और घुटने का दर्द बढ़ते ही जा रहा था। तो मैंने सोचा हर क्षेत्र से मैंने इसके बारे में सूचनाएँ इकट्ठी की, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और इनको लागू करके मेरे घुटने के दर्द में पहले तो थोड़ा आराम मिला, उसके बाद वो एकदम ख़त्म हो गया। तो रिवर्सल ऑफ नी पेन के लिए बड़ी ज़रूरी बातें हैं जो कि मैंने इकट्ठी की हैं और मुझे लगता है इससे कि अधिकांश लोग यदि ध्यान से सुने तो उनको भी लाभ होगा। एक्चुअली मैंने होलिस्टिक सिस्टम से अपना होलिस्टिक अप्रोच रखा ताकि हर सिस्टम का जो बेस्ट चीज़ है वह नी के लिए मैं लोगों अपने भी यूज कर सकूं और लोगों को भी बता सकूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आयुर्वेद के दृष्टिकोण से क्या चीज़ इसके लिए ज़रूरी है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण की बात मैं करूँ तो सबसे पहले एक कोई भी तरह का अच्छा क्वालिटी का जो मसाज ऑयल होता है उसको उस पर 5 मिनट तक लगभग मसाज करना चाहिए। इसमें कोई भी आप तेल ले सकते हैं, जैसे दिव्य पिरांतक तेल है। मैंने एक दर्द निवारक तेल जो कनौज का है उसका मैंने इस्तेमाल किया था और उससे बहुत लाभ मिलता है। लाभ इस सेंस में कि जैसे ही हम मसाज करते हैं तो वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है तो उस जगह पे जिन जिन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो वहाँ आ जाते हैं और उससे वह हील करने लगता है। तो एक तो ये हुआ आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। एक दूसरा चीज़ जो कि हम लोग एज ए पाउडर यूज कर सकते हैं, यह 6 चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। तो इस पाउडर को बनाने हम लोग आराम से घर में भी बना सकते हैं और इस 6 जो चीज़ें हैं बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और यह अलग अलग समय पे हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इस पाउडर को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 100 ग्राम हल्दी लेंगे, 100 ग्राम सौंठ लेंगे, 100 ग्राम अश्वगंधा लेंगे, 100 ग्राम बबूल की फली लेंगे, 100 ग्राम मेथी का पाउडर लेंगे और 100 ग्राम त्रिफला का चूर्ण लेंगे। त्रिफला कफ पित्त वात तीनों को बैलेंस करता है, सब कोई जानता है। हल्दी का जो दर्द निवारक गुण है उसके बारे में हम जानते हैं। सौंठ में भी कुछ ऐसे सक्रिय तत्व होते हैं जो कि हम लोग की तकलीफ़ को कम करते हैं। तो मेथी में भी का भी नेचर अल्कलाइन होता है। तो ये इसका एक कंबाइंड इम्पैक्ट जो आता है वो बड़ा सही आता है और हम लोग को इसके इस्तेमाल से घुटने के दर्द में बहुत आफियत मिलता है। तो इसको कैसे लेना है? खाली पेट में 1 चम्मच सुबह और खाली पेट में 1 चम्मच शाम को लेना है, ताकि खाली पेट रहने से इसका डाइजेशन अच्छे तरीके से पेट में हो जाता है, तो उससे एक लाभ मिलता है। तो इसको करने से 2-3 दिन में के अंदर ही आपको रिलीफ मिलने लगेगा। तो यह आयुर्वेद के पद्धति से मैंने 2 चीज़ें निकाली। एक तेल का मसाज, अच्छे तेल का, जिसमें दिव्य पिरांतक तेल जो रामदेव बाबा का आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा यह जो पाउडर का कम्बिनेशन मैंने बताया उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। अब होम्योपैथिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। होम्योपैथिक के दृष्टिकोण से एक मेडोराइनम मेडिसिन आती है जो कि सीएम पावर में हम लोग माह में 1 बार अपने जीभ पे टपका लें खाली पेट और थोड़ा देर तक खाली भी रहें, चाय कॉफ़ी थोड़ी देर न पिएं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत सही आता है। और इसके साथ 1 एम का रेस्टॉक्स और 1 एम का ब्राउनिया मिला के एक मिक्सचर 30 ml तैयार कर लेंगे और सुबह शाम हम लोग लें तो इसमें फ़ायदा होता है। तो इसको लेने का तरीका ये है कि माह में 1 बार मेडोराइनम सीएम पावर का ले लिए। दूसरा उसके 2 दिन बाद ये जो मैंने बताया रेस्टॉक्स 1 एम और ब्राउनिया 1 एम दोनों
का एक होम्योपैथी की दुकान में जाइएगा और कहिएगा कि इसका एक कॉम्बिनेशन तैयार करके दे दो, तो वो दे देगा। आप उसको 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को आप ले सकते हैं। तो इससे भी होम्योपैथिक दृष्टिकोण से नी पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है। दूसरा मैं एक बात बताना चाहता हूँ, फिजियोथेरेपी के दृष्टिकोण से हम लोग नी रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं। एक्चुअली नी के बारे में सब कोई जानता है कि यह बॉल और सॉकेट के सिस्टम से काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि उसके आसपास के मसल्स को यदि स्ट्रेंथ मिले और ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ तेज हो जाए तो तकलीफ़ अपने आप कम हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग काफ मसल जो घुटने को एक तरह से होल्ड करता है उसको मजबूत करें। तो उसके लिए एक तरीका है कि हम लोग सीधे बैठ जाएं और दोनों किसी सख्त चीज़ पे और दोनों पैर को सटा के ऊपर उठाएं, और वो जो तलवा वाला पार्ट होता है उसको अंदर की तरफ खींचें और 1 2 3 4 20 तक गिनते जाएं, और जैसे ही 20 हो जाए तो फिर उसको रिलैक्स कर दें, फिर अंदर की तरफ खींचें और फिर उसको रिलैक्स कर दें। तो ये इससे काफ मसल पे असर पड़ता है। दूसरा हम लोग एक पद्धति अपना सकते हैं कि सीढ़ी पे कुछ सपोर्ट लेके खड़े हो जाएं और तलवा का जो पैर के तलवा का जो आधा पोर्शन होता है वो सीढ़ी पे रखें और आधा पोर्शन थोड़ा सा हवा में रखें और थोड़ा सा नीचे आएँ और फिर ऊपर जाएँ, फिर नीचे आएँ, फिर ऊपर जाए। इससे भी काफ मसल्स धीरे धीरे आपके मजबूत हो जाएंगे। तीसरा फिजियोथेरेपी में हम लोग यह कर सकते हैं कि अपना पैर बिछावन पर बैठ जाएं, अपने पैर को फैला लें आगे की तरफ, और जो तौलिया होता है पतला तौलिया एक ले लें और दोनों तलवे के ऊपरी भाग पे उसको लगाएं और उसको अपने तरफ खींचें। तो इससे भी काफ मसल्स पे आपका असर पड़ता है। तो फिजियोथेरेपी के दृष्टिकोण से यह तीनों एक्सरसाइज यदि हम लोग करते हैं तो वहाँ के मसल्स मजबूत हो जाते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो उससे हम लोगों को काफ़ी सुविधा होती है और काफ़ी आफियत होता है। तीसरा चीज़ मैं कहने के लिए तो एलोपैथ से रिलेटेड है, लेकिन यह शुद्ध रूप से एलोपैथ है नहीं, यह फूड सप्लीमेंट जैसा है। फूड सप्लीमेंट मैं कहूँ तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी कमी हो जाती है, तो उसके कारण हम लोग का हड्डी जल्दी घिंचता है और उसमें हम लोग को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो इसमें एलोपैथिक के दृष्टिकोण से कुछ जो फूड सप्लीमेंट हैं उसमें एक है कैल्शियम 500 mg जिसमें विटामिन डी मिला हुआ हो, हम लोग को लेना चाहिए। कैल्शियम जो होता है उसकी वो तब अच्छा से अवशोषित होता है जब उसमें विटामिन डी होता है। तो एक गोली हम लोग को 30-40 के बाद ही लेना शुरू कर देना चाहिए, कम से कम 50 के बाद तो ज़रूर ही लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ऑस्टियोपोरोसिस का सामना न करना पड़े। तो उसमें क्योंकि बोन जो होता है वो पोरस हो जाता है, बतासा की तरह फ्रेजाइल हो जाएगा। तो उसको यदि आप कैल्शियम 500 जिसमें विटामिन डी मिला हुआ हो लेते हैं तो एक ताकत मिलती रहती है हड्डी को, कार्टिलेज को, तो वो अच्छे ढंग से काम करता है। एक्चुअली हम लोग को 1000 mg कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और हम लोग जो नॉर्मल फूड मटेरियल जो दिन भर में लेते हैं उसमें लगभग 500-600 से ज़्यादा mg हम लोग को नहीं मिल पाता है दूध लेने के बावजूद। तो हम लोग एक सप्लीमेंट ले लें कैल्शियम का और दूध बाकी लेते रहें तो हम लोग का जो रिक्वायरमेंट होता है कैल्शियम का वो पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक कैल्शियम का जेनरिक मेडिसिन की दुकान पे जाइए, बहुत सस्ते में मिल जाती है कैल्शियम और विटामिन डी का मिक्स किया हुआ कॉम्बिनेसन। आपको लगभग 10-20 रुपये के अंदर आपको 15 टैबलेट्स उसके मिल जाएंगे। जनरल दुकान पे जाइएगा तो कैल्शियम का सप्लीमेंट 200-400 में मिलेगा और जेनरिक मेडिसिन की दुकान में ये मिल जाएगा। दूसरा मैंने अपने अनुभव से एक देखा है कि जो कि जेनरिक मेडिसिन की दुकान पे ही आपको मिल जाएगी, वह है नी रिलीफ एक श्वास का नी रिलीफ मैंने देखा है जेनरिक दुकान पे। उसमें घुटने के ग्रीसिंग के लिए जितने चीज़ों की ज़रूरत होती है वह सब चीज़ है उसमें ग्लूकोसामाइन सल्फेट है, उसमें कॉन्ड्राइटिस है, उसमें बावेरिया है, डेविल्स क्लॉ है, जितने भी चीज़ों का नॉर्मली ज़रूरत होता है ग्रीसिंग के लिए
मेनली ग्लूकोसामाइन और कई चीज़ें वह उपलब्ध है उसमें, और उसका दाम 100 रुपये है, और 100 रुपये में आपको उसमें 10 टैबलेट्स मिल जाती है। तो जेनरिक मेडिसिन की दुकान से आप श्वास का नी रिलीफ टैबलेट्स ले लें, तो वह फूड सप्लीमेंट बहुत नेचुरल तरीके से आपका हीलिंग करता है, और जो ग्रीसिंग के लिए ज़रूरी चीज़ होती है वह उसको प्रोवाइड कर देता है। तो यह ले लें। दूसरा जो एलोपैथिक दृष्टिकोण से मैंने एक फूड सप्लीमेंट जो चुना है वह है जिंकोविट। इसमें जिंक और बाकी सारे विटामिन्स एक साथ मिल जाते हैं। तो हम लोग को फूड मटेरियल से, खाने पीने से जो विटामिन्स मिले वो तो मिले ही, और जो कमी बेसी रह गई उसको एक जिंकोविट 50+ के सभी लोग यदि लें तो बाकी कमियां भी पूरी हो जाती हैं। तो ये हो गया इस दृष्टिकोण से। इस एलोपैथ के दृष्टिकोण से 3-4 जो फूड सप्लीमेंट है वो ले लिए। एक ग्लूकोसामाइन का कम्बिनेशन जो कि श्वास नी रिलीफ जो जेनरिक मेडिसिन की दुकान पे आपको मिल जाएगी। कैल्शियम के टैबलेट्स जो विटामिन डी मिले हुए हों वो आपको जेनरिक मेडिसिन की दुकान पे काफ़ी सस्ते मिल जाएगी। तीसरा जो मैंने आपको बताया जिंकोविट, इससे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी आपकी पूरी हो जाएगी। यह कहने के लिए दवाइयाँ हैं लेकिन यह बेसिकली फूड सप्लीमेंट है। तो यह हो गया एलोपैथ के दृष्टिकोण से। अब एक अगला दृष्टिकोण हम लोग इसमें ये ले सकते हैं कि एक्यूप्रेशर के दृष्टिकोण से हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर के दृष्टिकोण से 2 चीज़ें मैंने पाई हैं। एक तो ये जो हम लोग का उंगली है इसके, तो एक रिंग आता है। आप एक्यूप्रेशर की किसी भी दुकान पे जाएंगे तो रिंग आता है, उससे इस पर मसाज आप करते हैं, चाहे उंगली से भी करते हैं लेकिन रिंग से ज़्यादा बेटर तरीके से होता है। तो यहाँ यदि आपको घुटने का दर्द है तो पेनफुल सेंसेशन होगा। तो जैसे जैसे आप मसाज करते जाएंगे 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद यहाँ का पेन सेंसेशन कम होगा। तो जैसे ही यहाँ का पेन सेंसेशन कम होगा तो आपके घुटने का दर्द भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो एक ये पॉइंट है। और बाकी उंगलियों में भी कर लें, स्पेशली नीचे वाले डिजिट्स में, ऊपर वाले डिजिट्स में भी करें, उस रिंग को अप ऊपर नीचे आने जाने दें, और बाकी उंगलियों में भी कर लें। स्पेशली इस उंगली और इस हाथ की उंगली के इस पोर्शन में करने से, उस रिंग से आपको मसाज करने से काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दूसरा एक पॉइंट है एक्यूप्रेशर का, वो है आपका नी का जो कैप होता है, ध्यान देंगे उससे 3 अंगुल नीचे जो हड्डी का जो जगह है उससे फिर 2 अंगुल लेफ्ट साइड में वो पॉइंट होता है, उसको किसी नुकीली चीज़ से दबाएंगे तो वहाँ पे यदि घुटने में दर्द है तो पेन का सेंसेशन होगा। तो एक्यूप्रेशर के दृष्टिकोण से रिंग मसाज आपके उंगलियों में हो, और नी कैप के 3 अंगुल नीचे, और जो सीन का बोन होता है उससे फिर 2 अंगुल लेफ्ट साइड में, और राइट लेग है तो उसमें 2 सीन बोन से लगभग 2 अंगुल राइट साइड में। यदि आप उस पॉइंट को ढूंढ लें और उसको किसी नुकीले चीज़ से दबाएं तो वह घुटने के नर्व सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो एक ऑटो हीलिंग जो है वाइटल फोर्सेस का वह स्टार्ट हो जाता है, उससे आपको इसका बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलता है। तो मैंने लगभग फिजियोथेरेपी के दृष्टिकोण से, एलोपैथी के दृष्टिकोण से, होम्योपैथ के दृष्टिकोण से, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, एक्यूप्रेशर के दृष्टिकोण से इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में मैंने संक्षेप में आपको बताया। तो आप इसको एडॉप्ट करके और लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा एक्टिव रख के घुटने के दर्द से निजात पा सकते हैं। मेरा खुद का घुटना दर्द लगभग 2-2.5 साल तक रहा। इस पद्धति के कंबाइंड इम्पैक्ट के रूप में वो ख़त्म हो गया। मुझे सीढ़ी चढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती थी। धीरे धीरे मैंने पाया कि मेरे लिए सीढ़ी चढ़ना कठिन नहीं है। मैं कार ड्राइव करता था तो घुटने में दर्द आरंभ हो जाता था। तो मैंने जब इस पद्धति का इस्तेमाल किया तो यह पाया कि वो अब उसमें भी कठिनाई नहीं हो रही है। एक्चुअली घुटना बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। यदि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और सिंगल होलिस्टिक दृष्टिकोण से उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि किसी भी पैथी के पास इसका कंप्लीट इलाज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एलोपैथ में आप जाते हैं, दवाइयाँ पेन किलर ले लेते हैं, फिर थोड़े दिन बाद और उसमें घिसाव होता है, उसके बाद नी रिप्लेसमेंट
का नौबत आ जाता है। तो कितने लोग नी रिप्लेसमेंट अफोर्ड कर सकते हैं आज के ज़माने में, और क्यों नी रिप्लेसमेंट का भी सक्सेस रेट कोई बहुत अच्छा है नहीं। तो हर होलिस्टिक दृष्टिकोण से समग्र चिकित्सा प्रणाली जो आज तक ह्यूमन नोन है, उसका इस्तेमाल करके यदि इसमें रिलीफ मिलता है तो हम लोग क्यों नहीं उसका उपयोग करें। और मैंने अनुभव से पाया है कि यदि बॉर्डर लाइन आपका नी पेन है और या थोड़ा सा भी आगे बढ़ा है और तो इस सबसे आप उसको फिर रिवर्सल आपका हो जाएगा। नी पेन जो आपका हो रहा है या होने वाला है या कुछ आगे के स्टेज में भी पहुंच गया है, तो वहाँ से रिवर्सल हो जाएगा और आप एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आपको बहुत जानकारी सही लगी होगी और आप इसको अपनाकर अपने नी पेन को ठीक कर पाएंगे। धन्यवाद।